तो इस ढोकले को देखिए दोस्तों, बिल्कुल स्पंजी, बिल्कुल फ्लफी सा ढोकला बनके यहाँ पे रेडी हुआ है। तो इसको बनाना तो बनता है। तो वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका एलएस मान किचन में। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए गुजराती ढोकले की रेसिपी, जिसको नायलॉन खमन भी बोला जाता है। तो इसकी रेसिपी लेके आए हैं बिल्कुल बिना किसी केमिकल का यूज किए हुए। बिल्कुल मतलब घर में जो चीज़ें हमारे पड़ी रहती है, हम उन्हीं चीज़ों से आपको बना के दिखाएंगे। तो रेसिपी को पूरा देखिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो नायलॉन खमन बनाने के लिए मैंने सूजी ली है यहाँ पे आधा कप। उसको बिल्कुल छान लेना है, सूजी को बिल्कुल छान लेना है। छानने के बाद क्या करना है कि यहाँ पे मैंने बेसन लिया है। बेसन और सूजी की क्वांटिटी बिल्कुल बराबर है, आधा कप ही मैंने बेसन का यूज किया है। और बेसन को भी अच्छे से छान लेना है। और उसके बाद क्या करना है कि हम थोड़ा सा इसमें दही डालेंगे। तो दही लगभग मैंने 3 चम्मच के करीब यहाँ पे दही डाला है। और दही थोड़ी सी खट्टी होनी चाहिए यहाँ पे, आपके अच्छा रहेगा। तो देखिए थोड़ा सा बैटर को भी मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद हम इसमें पानी डाल के थोड़ा सा इसका थिक बैटर है जो रेडी कर लेंगे। तो देखिए अच्छे से इसको मिक्स कर लेते हैं पहले, बहुत ही बढ़िया से। उसके बाद थोड़ा थोड़ा इसमें पानी डालना है। पानी का मेजरमेंट ये है कि जितना आपने मतलब सूजी और बेसन जितना लिया है उतना ही पानी डालना है। मतलब लगभग हाफ कटोरी के करीब ही हम इसमें पानी डालेंगे। तो पानी धीरे धीरे डालना है और आराम आराम से इसको मतलब इस तरीके से मिक्स करते हुए, बिल्कुल थिक, थोड़ा सा हल्का थिक सा, बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं, मतलब मैं दिखा दूंगा आपको उस तरीके का बैटर बनाना है। और साथ ही इस टाइम पे मैंने हाफ चम्मच के करीब यहाँ पे हल्दी भी डाली है कलर के लिए। तो कलर के लिए हल्दी हल्की सी डाल दी है मैंने। और यहाँ पे थोड़ा सा मैंने डाला है देसी घी, लगभग 2 टीस्पून, 2 छोटे चम्मच यहाँ पे मैंने डाला है देसी घी। अच्छे से इसको मिक्स करना है। ऑयल का भी आप यूज कर सकते हो। और 1.5 चम्मच के करीब यहाँ पे मैं चीनी डालूंगा। तो 1.5 चम्मच मैंने यहाँ पे चीनी डाल दी है। और उसी के साथ यहाँ पे क्या करना है कि मैंने हाफ मतलब टीस्पून, एक आधा छोटा चम्मच यहाँ पे मैंने नमक डाला है। और इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है। थोड़ी देर के लिए इनको फेंटना है ताकि चीनी है वो अच्छे से मिक्स हो जाए इसमें। तो देखिए अभी एंड में मैंने क्या करना है कि अभी थोड़ा सा यहाँ पे नींबू का रस डाला है, करीब थोड़ा सा है, बिल्कुल आधा छोटा चम्मच नींबू का रस है, तो वो भी डाल दिया। अगर आपकी दही बहुत ज़्यादा खट्टी है तो नींबू मतलब स्किप भी कर सकते हो। अब इसको थोड़ी देर के लिए, लगभग 10 मिनट के लिए इसको ढक के इस तरीके से रखना है। तो देखिए जी लगभग 10, तो तब तक हमारा बैटर मतलब जब तक रेडी होता है, तो तब तक हम इस तरीके का, मैंने एक केक टिन लिया है, केक बनाने वाला बर्तन लिया है, उसमें इस तरीके से घी लगा के रख लेना है। अब इसमें हम बैटर को डालेंगे ताकि बैटर चिपके ना। तो देखिए मैं आपको सेटअप दिखा देता हूँ। हम अपना ढोकला है जो किस तरीके से मतलब इसको स्टीम करेंगे। तो स्टीम करने का ये है कि इस तरीके से मैंने एक स्टैंड लिया है, जो अपने गैस चूल्हे का स्टैंड होता है, उसको अंदर रख दिया है और पानी में इसको रख दिया है कढ़ाई के अंदर। तो देखिए बैटर को लगभग 10 मिनट हो चुके हैं। तो अभी क्या करना है कि यहाँ पे मैंने थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाला है। और बेकिंग सोडे के साथ थोड़ा सा यहाँ पे हाफ टेबल स्पून के करीब यहाँ पे पानी डाला है, ताकि सोडा जो एक्टिवेट हो जाए। और अच्छे से इसको मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद अभी हमारा बैटर रेडी है बिल्कुल ढोकला बनने के लिए। तो अभी इसको केक टिन के अंदर मतलब ट्रांसफ़र करेंगे। तो थोड़ा सा इसको फेंटना ज़रूरी है, फेंट लीजिएगा अच्छे से। तो अभी देखिए केक टिन के अंदर इसको ट्रांसफ़र कर देना है। बिल्कुल बैटर देखिए इस तरीके की मतलब जो थिकनेस है आपको रखनी है। तो बहुत ही बढ़िया मतलब ढोकला बन के यहाँ पे रेडी होगा। तो देखिए सारा का सारा बैटर मैंने डाल दिया है। अब बैटर डालने के बाद देखिए पानी को पहले से ही गर्म कर लेना है। पानी को अच्छे से गर्म रखना है पहले से ही, मतलब कि। तो देखिए सेटअप हमारा रेडी हो चुका है। इस पे अभी हमने रख देना है केक टिन को और ढक्कन लगा देना है। अच्छे से कढ़ाई का ढक्कन लगा देना है। और लगभग इसको हम 20 से 25 मिनट इसको पकाएंगे। लगभग 25 मिनट मतलब एक्चुअल टाइम होता है ढोकले का, 25 मिनट में मतलब रेडी हो जाता है। तो लगभग 25 मिनट के लिए अभी इसको भूल जाओ, बिल्कुल मतलब मीडियम फ्लेम पे इसको अच्छे से पकने देना है 25 मिनट के लिए। उसके बाद हम देखते हैं। तो देखिए लगभग 25 मिनट हो चुके हैं। तो ये देखिए ढोकला मतलब बिल्कुल बन के यहाँ पे रेडी हो चुका है हमारा। तो साथ में आपने देखा होगा थोड़ी सी जगह भी छोड़ दी है। इसको चेक करने का तरीका ये है कि थोड़ा सा चाकू इस तरीके से इसमें चुबो के देखना है। अगर चाकू बिल्कुल भी चाकू के साथ ये चिपकता नहीं है, तो देखिए ढोकला बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है। अभी इसको बाहर निकाल लेते हैं।
तो देखिए बाहर निकाल लिया हमने इसको। अभी क्या करना है कि थोड़ा सा इसको साइडों में से थोड़ा सा कट करना है। वैसे तो ज़रूरत नहीं है, निकल चुका है, आराम से ही निकल जाता है, क्योंकि अगर घी आपने प्रॉपर लगा रखा है। तो देखिए थोड़ा सा कट लगा के इसको इस तरीके से मतलब उल्टा कर देना है और बाहर निकाल लेना है। तो देखिए बिल्कुल परफेक्ट ढोकला बन के यहाँ पे रेडी हो चुका है। तो देखिए अभी इसको चलिए पीस में इसको कट कर लेते हैं। तो देखिए इस तरीके से अभी इसको पलटेंगे। तो पलटने के बाद अभी इसमें मतलब कट लगाते हैं। तो पीस आप अपने हिसाब से मतलब अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, कट जैसा भी आपको चाहिए। तो बिल्कुल देखिए इस तरीके का स्पंजी मतलब ढोकला बन के यहाँ पे रेडी हुआ है। तो बहुत ही इजी रेसिपी है, आपने देखी होगी। तो देखिए इसको कट करना है अच्छे से, बिल्कुल इस तरीके से मतलब मैंने यहाँ पे चौरस इसको शेप में कट किया है। तो देखिए कटिंग हो चुकी है और अभी इसको अलग से एक तरफ रख देना है अभी प्लेट में निकाल के। तो देखिए ढोकला बिल्कुल फ्लफी सा ढोकला बनके यहाँ पे रेडी हुआ है, बिल्कुल स्पंजी बिल्कुल फ्लफी ढोकला। तो अभी इसको इस तरीके से प्लेट में अलग से हम रख लेते हैं और उसके बाद हम इसका जो तड़का है वो बनाएंगे। तो देखिए प्लेट में इसको इस तरीके से रख लेना है अलग से और उसके बाद हम इसका तड़का रेडी करेंगे। तो तड़के के लिए मैंने यहाँ पे 2 से 3 चम्मच देसी घी डाले हैं एक कढ़ाई के अंदर, लगभग 2 चम्मच है। घी कम ज़्यादा हो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वैसे भी तड़का लगाना है। और इसमें थोड़ी सी डालनी है राई और उसके साथ डालनी है मैंने कटी हुई हरी मिर्ची को इस तरीके से कैसे लंबी शेप में यहाँ पे काट लिया था। थोड़ा सा इनको भून लेना है बिल्कुल लो फ्लेम पे। बहुत ज़्यादा मिर्ची को यहाँ पे पकाना नहीं है, थोड़ा सा ही पकाना है। उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे पानी डालना है, थोड़ा सा हाथ बचा के पानी डालिएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा क्योंकि घी गर्म है तो इसमें पानी डलेगा तो ये थोड़ा सा उछलता है। तो इस तरीके से पानी डाल देना है, थोड़ा सा पानी मैं यहाँ पे और डालूंगा। और उसके बाद हम इसमें चीनी ऐड करेंगे लगभग 2 चम्मच। तो लगभग 2 चम्मच यहाँ पे मैंने चीनी डाल दी है। अभी चीनी को बिल्कुल बढ़िया से यहाँ पे पकाना है, बिल्कुल इसको चाशनी की तरह पकाना है, मतलब अच्छे से 2 से 3 मिनट के लिए, जब तक ये थोड़ा सा थिक ना हो जाए तब तक इसको अच्छे से पकाना है। तो देखिए बिल्कुल यहाँ पे रेडी हो चुकी है। तो इस टाइम पे गैस को कर देना है बंद और इसको ठंडा होने के लिए रख देना है थोड़ी देर के लिए, जब तक ये नॉर्मल मतलब ठंडा ना हो जाए। बिल्कुल दोनों एक जैसे ही ठंडे होने चाहिए, ढोकला और चाशनी दोनों बराबर ठंडे होने चाहिए। तो देखिए जो हमने तड़का लगाया था वो ठंडा हो चुका है, उसको इस तरीके से ऊपर स्प्रेड करना है, डालना है हल्के से। तो बिल्कुल ये मतलब जो हमारा तड़का है उसको ये ढोकला पी लेगा, बिल्कुल स्पंजी ढोकला है तो आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से इस पर डालते जाना है। तो देखिए सारा का सारा तड़का यहाँ पे मैंने इसके ऊपर डाल दिया है बिल्कुल बढ़िया से। और यहाँ पे हमारा नायलॉन खमन बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है। सच में खाने में बहुत ही टेस्टी बना है, तो इसको बना के आप ज़रूर देखिएगा। अगर रेसिपी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारी ऐसी ही लाजवाब वीडियो आपसे मिस ना हो तो बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए बाय, मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। थैंक यू सो मच।